शंभू और खनौरी बॉर्डर 13 महीनों के बाद खाली हिरासत में लिए गए डलेवाल समेत लगभग 700 किसान पुलिस ने बुलडोजर से टेंट तोड़ दिए। खनौरी सीमा पर 700 किसानों को हिरासत में लिया गया, जबकि शंभू सीमा पर लगभग 300 किसान मौजूद। इसके अलावा भी पंजाब के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं रोकी गई हैं। जानकारी के मुताबिक शंभू और खनौरी दोनों ही स्थानों पर लगभग 3000 पुलिसकर्मी तैनात। किसान नेताओं को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ अमृतसर दिल्ली हाईवे पर बने टोल प्लाजा को किसानों ने जाम कर दिया। किसानों ने कहा कि लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, उनको परेशान नहीं करना चाहते, बस तो टोल प्लाजा को जाम करना है, सरकार से अपना विरोध प्रदर्शन, अपना रोष जाहिर करना है। पंजाब पुलिस ने हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर पर किसानों द्वारा लगाए गए टेंट को ध्वस्त कर दिया। कई मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए थे किसान। पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि किसानों पर साजिश के तहत हमला किया जा रहा है। चन्नी ने कहा कि सिर्फ पंजाबी नहीं बल्कि पूरा किसान समुदाय आज बड़े हमले का सामना कर रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि आज बैठक हुई जिसमें तय हुआ कि अगले दौर में 4 मई को होगी बातचीत। किसानों पर पीछे से हमला किया गया, धोखा भी दिया गया। रवनीत बिट्टू ने कहा कि हरियाणा में 3 दिन में पंजाब सीमा पर सभी सड़कें खोल दिया जाएगी। किसान यूनियन ने पंजाब सरकार की कार्रवाई की निंदा की। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान हर संघर्ष के लिए तैयार। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बयान। पंजाब में उद्योगपतियों के साथ आपके शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद यह कदम उठाया गया। कांग्रेस ने सीएम मान पर पंजाब के खिलाफ बीजेपी की साजिश का आरोप लगाया। कांग्रेस का दावा, सीएम मान की अमित शाह से मुलाकात के बाद यह कार्रवाई हुई। अब 21 मार्च तक पुलिस हिरासत में रहेंगे 19 आरोपी। नागपुर हिंसा में अब तक हिरासत में लिए गए 50 लोग बजरंग दल के कार्यकर्ता जमानत पर रिहा। महाराष्ट्र में थमने का नाम नहीं ले रहा छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब का विवाद। औरंगजेब की कब्र को ड्रोन निषेध क्षेत्र घोषित किया गया। सोशल मीडिया पर सख्ती भी, आपत्तिजनक पोस्ट पर सख्त एक्शन। इस बीच महाराष्ट्र की सियासत में हैशटैग आलमगीर और औरंगजेब ट्रेंड कर रहा है। उद्धव सेना का नया बयान। कहा, औरंगजेब की कब्र को से संरक्षित टैग हटाया जाना चाहिए। सामने में यूबीटी सेना ने कहा कि कट्टरपंथियों को शांत करने के लिए इसे हटाया जाना जरूरी है। आरएसएस की शीर्ष यूनिट ने बेंगलुरु में 21-23 मार्च तक मीटिंग। आरएसएस की शीर्ष इकाई की बैठक में एजेंडे में हिंदू जागृति रहेगा। 3 दिवसीय होगी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा। चन्नीनहल्ली में जनसेवा विद्या केंद्र में आयोजित की जाएगी सभा। बीजेपी ने 2026 में बंगाल चुनाव से पहले हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया। हिंदू हिंदू भाई भाई लिखे गए पोस्टर्स बंगाल में दिखे। बीजेपी ने बंगाल में रामनवमी पर बड़ी योजना बनाई। हिंदू एकता का ऐलान किया। टीएमसी ने बीजेपी पर साधा निशाना। छिपे हुए राक्षस रावण बताया। 6 अप्रैल को रामनवमी पर बंगाल में बीजेपी की बड़ी योजना। रामनवमी पर बंगाल भर में रैलियां, जुलूस निकालने की बीजेपी की प्लानिंग। विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता को रोकने की चुनौती दी। शुभेंदु ने कहा कि जुलूस रोकने पर किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटा जाएगा। मुंबई के दिशा संलेन केस में दिशा के पिता ने हत्या और राजनीतिक कवर अप का आरोप लगाया। दिशा संलेन मामले को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में राजनीतिक टकराव की संभावना। सतीश सालिया ने बॉम्बे हाईकोर्ट का भी रुख किया। सीबीआई जांच की मांग की। आदित्य ठाकरे दूसरे और लोगों के खिलाफ एफआईआर की मांग। हिमाचल के कुछ रास्तों पर पंजाब के लिए बस सेवाएं अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई हैं। सीएम सुखू ने कहा कि भगवंत मान ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भारत में फ्रूट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सूरीनाम को $1 मिलियन की मशीनरी भेजी गई। बेंगलुरु के रामनगर फैक्ट्री में शौचालय में पाकिस्तान समर्थक वाले नारे लिखने पर 2 लोग गिरफ्तार। वाराणसी में एक्स गर्लफ्रेंड ने नए बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पुराने आशिक का कत्ल करवा दिया। वाराणसी से लखनऊ आई एक महिला के साथ हत्या, लूट और रेप के बाद हत्या की आशंका है। मेरठ में मर्चेंट नेवी ऑफिसर की हत्या, आरोपी पत्नी अब कोर्ट में पेश। गाजियाबाद में ई रिक्शा की बैटरी फटने से बड़ा हादसा। एक ही परिवार के 4 लोग झुलस गए। राजगढ़ में एक युवक ने काले जादू के शक में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी। जांच जारी है। सीतामढ़ी में नहीं थम रहा वारदातों का सिलसिला। बैंक से पैसा निकालकर घर लौटने के दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। हाजीपुर में कचरा फेंकने के विवाद में मारपीट और पत्थरबाजी। हिंदू मुस्लिम परिवार आपस में उलझे। 8 लोगों को हिरासत में लिया गया।
बेगूसराय में यूपी के 3 शिक्षक अभ्यर्थी फर्जी कागजात पर काउंसलिंग करवाते गिरफ्तार। यूपी के बदले बिहार के जिलों में आधार कार्ड बनवाया, कई दस्तावेज भी बनाए। विदिशा में युवती की आत्महत्या से गुस्साए परिवार वालों ने चक्का जाम कर दिया। विशेष समुदाय के युवक पर लगाया हत्या का आरोप। ट्रॉली में शव को रखकर रोड को जाम कर दिया गया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ हत्यारों के बीच में मुठभेड़। संदिग्ध वाहन चेकिंग के दौरान यह अभियान चला। गया में 2 पक्षों के बीच में जमकर हुई पत्थरबाजी। मौके पर पहुंची पुलिस, खंगाला जा रहे सीसीटीवी फुटेजेस। एमपी के सतना में गरीब आदिवासी की मौत के बाद से मानवता मर गई। नसीब भी न हुआ शव वाहन। आत्महत्या के बाद से पुलिस की यह अमानवीय था। कचरा वाहन में शव को ढोया गया। कौशाम्बी में नाबालिग से पड़ोसी युवक ने खेत में ले जाकर जबरन रेप किया। एफआईआर दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। धनबाद के एक अस्पताल के ऑर्थोपेडिक विभाग में मेडिकल स्टाफ और मरीज के बीच में मारपीट हो गई। अफरा तफरी मची। अलवर में निकाली गई बुजुर्ग की अनोखी शव यात्रा। दूल्हे की तरह साफा पहनाकर सजाया भी गया शव को। शव यात्रा में हाथी, घोड़े, ऊंट, डीजे भी नजर आया। डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए अंतिम संस्कार हुआ। मुजफ्फरपुर में छत पर लगे हुए बागीचे में बीजों से कमाए जा रहे हैं अब लाखों रुपए। एक मिसाल पेश की गई है। शिरडी साईं बाबा मंदिर में रंग पंचमी का खास आयोजन हुआ, जहां रंग बिरंगा साईं दरबार नजर दिखाया। होली का उत्सव मनाया। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।